हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो टाटा पावर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये गिरावट अगर इसके अंदर आए तो इसके अंदर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट आएगी ही आएगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर अभी एक थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड बन रहा है और आगे और मार्केट जो है थोड़ा सा वीक हो सकता है अगर बजट के अंदर बजट अगर मार्केट को पसंद नहीं आया तो की मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं काफ़ी पिछले दिनों से बता रहा हूँ कि निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो आप ध्यान से सुनिए कि 21 डेज़ का ईएमए जो है उससे ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तब तक मार्केट के अंदर फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती, एक प्रेशर बना रह सकता है। तो उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रखें और ये वीडियो आप पूरा देखें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखें तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि इसका मेजर सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है नीचे में, अगर ये और कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है कि उसको अगर तोड़ेगा तो ये इसके अंदर ज़्यादा गिरावट होगी और कहाँ तक ऊपर में जा सकता है ये। फिलहाल अभी इसका प्राइस जो है 213 रुपये है। तो ये अभी अगर देखें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है टाटा पावर, और अभी इसका ये फेयर प्राइस है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। तो कंपनी की एक सबसे पहले तो इसका फंडामेंटल हम देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप अगर देखें तो 68,000 करोड़ का है, और इसका पी रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है 27 के आसपास का, लेकिन ये 20 के आसपास का है। अभी हम इस साल की अगर बात करें इसकी ईपीएस की, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये 9% के आसपास है। बुक वैल्यू 80 रुपये है, और यहाँ पर देखें तो इसने जो 52 वीक हाई है वो जो है 300 रुपये के आसपास है, और इसकी फेस वैल्यू जो है 1 रुपये है। ज़्यादातर लोग जो है इन सब के बारे में जानते हैं। कंपनी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके प्लस पॉइंट है कि कंपनी इस जो है अपने आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट जो है पेश कर सकती है, और उसने जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा अभी अभी तक ये दिया है कंपनी ने। और ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, और इसके अंदर देखें तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इसकी बुक वैल्यू के 2.5 गुना से ज़्यादा के आसपास का ये अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर और कुछ और नेगेटिव छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर देखें तो आप खुद इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए इसलिए लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, और यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसके रेवेन्यू जो है सेल्स है उसके अंदर जो है बढ़त देखने को मिली, और इसके नेट प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसे ही जो है ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी वजह से शेयर का प्राइस जो है पिछले अगर 2 साल की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अच्छा खासा रिटर्न इसने दिए हैं। और ये साल दर साल की अगर इसकी बात करें तो 2020 से अगर शुरुआत करें तो यहाँ से अगर देखें तो अच्छी खासी इसने जो है ग्रोथ पकड़ी है। और ये इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो साल 2020 से अब तक अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि 2018 और 2019 में भी अच्छा खासा इसके अंदर एक बढ़त थी, लेकिन इसके अंदर देखें तो कुछ ना कुछ शायद एक्सेम्पलम आइटम थी, मतलब कि कुछ ना कुछ इसने बेचा होगा या फिर कुछ अदर इनकम की वजह से ये इतना नेट प्रॉफिट आया था ये। लेकिन साल 2020 के बाद अगर देखें तो अच्छी खासी एक इसके अंदर प्रॉफिट की जो है ग्रोथ देखने को मिली। और ये सब का सब हुआ है इसके जो है ये ग्रीन एनर्जी के अंदर उतरा है तब। आप सबको बता दूं कि ग्रीन एनर्जी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक बार ही इसके अंदर जो जो भी ये लोग लगा रहे हैं सोलर कैपेसिटी, सोलर पावर या विंड पावर, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसके बाद जो है फ्री में बिजली जो है यहाँ पर ये पैदा कर सकते हैं। तो उससे जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर काफ़ी कंपनी को फ़ायदा होता है। और यहाँ पर देखें तो अभी इसका पीयर कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं। टाटा पावर का अगर पी रेशियो देखें तो 26 के आसपास है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप इसका ईपीएस देख सकते हैं। पिछले 2 क्वार्टर में अगर देखें तो 2.5 रुपये के आसपास का ईपीएस इसने पोस्ट किया है, कि मतलब कि आधे साल का अगर देखें तो 5 रुपये, और पूरे साल का देखें तो 10 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। तो उस वजह से अगर देखें तो अभी 20 के पी के ऊपर ही अवेलेबल है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो दूसरी कंपनी, ये सारे के सारे इसके जो है लिस्टेड पीयर्स है, और ये आप देख सकते हैं अदानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट आप इसको बोल सकते हैं, और वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका पी रेशियो ज़रा देखिए 200-300 के आसपास है। बाकी ये सारी की सारी कंपनियां ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसके पी रेशियो है ये जो है फेयर वैल्यू को आप इसको बोल सकते हैं। उससे टाटा पावर का जो है इसकी जो है थोड़ी सी पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर अदानी पावर का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। लेकिन बाकी अदर जो कंपनी है सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी इसलिए जो है इसका पी रेशियो कम है। बाकी टाटा पावर का अगर इसको 20 के पी के ऊपर अगर मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेयर वैल्यू इसकी अभी है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। और यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट में भी हम इसका कर्जा को हम देख लेते हैं। इसके बोरोविंग को अगर देखें तो कर्जा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर ये काफ़ी कंपनी सदर है, तो इस वजह से जो है इतना 53,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसके अंदर थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। थोड़ी सी चिंता का यहाँ पर विषय भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, हालांकि 2020 से लेकर अब तक अगर देखें तो प्रमोटर ने जो है इसके अंदर यहाँ पर देखें 2 सितंबर 2020 में अच्छा खासा जो है एक इसकी अपना स्टेक जो है बढ़ाया था।
लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ और देख सकते हैं कि FIS का अगर देखें तो वो जो है लगातार अपनी हिस्सेदारी इसकी कम हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर बड़ी थी, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर आज इसकी दिसंबर क्वार्टर की अगर देखें तो 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी रह गई है, जो पहले 12.5% की थी, और मार्च 2020 में तो 18% के आसपास की थी। और इसके DIS की अगर देखें उसकी भी हिस्सेदारी अगर देखें तो लगातार यहाँ पर भी कम होती जा रही है। और सबसे दिक्कत की बात मुझे जो लग रही है कि पब्लिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले मार्च 2020 में 16% इसके अंदर पब्लिक की हिस्सेदारी थी। आज अगर बात करें तो ये 28% के आसपास की है, और लगातार इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2021 से लेकर अब तक इसके अंदर देखें तो पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। और ये किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए, किसी भी शेयर की प्राइस के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। क्योंकि पब्लिक के पास जैसे ही माल आता जाता है और जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो माल खाली कर देते हैं, तो शेयर एक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसके अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है कहीं ना कहीं, और ये बात इसके शेयर के प्राइस के ऊपर भी दिख रही है। और अब इसका चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि शेयर इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, ये इसका डेली चार्ट है। तो मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो ऊपर में, अगर मैं राउंड फिगर की बात करूँ तो ऊपर में 250 और नीचे में अगर देखें तो 200 रुपये, इसी रेंज के अंदर ये शेयर फंसा हुआ है काफ़ी दिनों से, कंसोलिडेशन जोन में आया है, और काफ़ी पब्लिक की होल्डिंग जो है इसके अंदर बढ़ गई है ऑलरेडी। तो अगर आप देखें तो जैसे कि पिछले समय में यहाँ पर 194 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था, वहाँ से एक 5 से 7% के आसपास की एक यहाँ पर एक बाउंस बैक आया था। फिर इसने यहाँ पर अगर देखें तो एक 194 के आसपास का एक सपोर्ट लिया, फिर से इसके अंदर अब एक बाउंस बैक आया, और इसका 200 दिनों का जो EMA है वो 217 रुपये है। फिलहाल इसको पार करना इसके लिए ज़रूरी है, इसके अंदर फर्दर फ्रेश तेज़ी आने के। आज इसके अंदर हालांकि देखें तो 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये 217 को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ पार नहीं करता, इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी देखने लायक होगा। अगर 217 को अच्छे खासे लेवल के साथ ये पार करता है तो लेवल नोट करते जाइए, तब ये अगर देखें तो मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो ये 230 तक जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और अंदर नीचे में अगर देखें सपोर्ट तो 194 के आसपास ही है। अब ये मैंने वीकली चार्ट यहाँ पर लगाया है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 300 रुपये के आसपास का हाई बनाया था पिछले मार्च महीने के, अप्रैल महीने के आसपास 2022 की। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर पिछले समय में यहाँ पर जो मैं ये लाइन बना रहा हूँ ये 200 रुपये के आसपास है। काफ़ी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो अभी अच्छा खासा सपोर्ट 200 रुपये के आसपास है। और अब इसका अगर देखें तो फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर देखें तो इसका मंथली चार्ट में लगाना चाहता हूँ, ये काफ़ी लंबा चार्ट मैंने लगाया है। इसका मेजर सपोर्ट कहाँ पर है ये आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये 194 रुपीज़ जो है वो ये 21 महीने का इसका मूविंग एवरेज है, इसी वजह से यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो मूविंग एवरेज यहाँ पर देखें तो अगर ये इसको अच्छे खासे लेवल के साथ अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिएगा, तब ये इसके अंदर ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और तब अगर इसका जो मेजर सपोर्ट है, ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है ये 161 के आसपास है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2018 में एक इसने हाई बनाया था और उसको तोड़कर यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो अब इसी लाइन के आसपास 165 आप ये मानकर चले, यहाँ पर देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिल सकता है अगर ये 194 को ब्रेक करता है तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म में अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसके ऊपर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। शॉर्ट टर्म में ये अगर देखें तो एक अभी कंसोलिडेशन ही इसके अंदर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। फ्रेश तेज़ी इसके अंदर तभी आएगी या तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया उम्मीद से ज़्यादा आए, या तो जो है इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार करे। तो इसका मेजर सपोर्ट अगर देखें तो 165 के आसपास है। अगर इसके आसपास आता है तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो फिर से मैंने इसका डेली चार्ट लगाया है। और अब शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 218 रुपये अगर देखें तो 218 रुपये एक रजिस्टेंट है, अगर इसको पार करा तो ये 230 तक जा सकता है, ये मैंने पहले ही बताया। नीचे में सपोर्ट की अगर बात करूँ तो सबसे पहला सपोर्ट अगर देखें तो ये 21 डेज़ का EMA मतलब कि 208 रुपये के आसपास, उससे नीचे देखें तो 194 रुपीज़, ये शॉर्ट टर्म है। इसका ये पूरी की पूरी रेंज है, ये छोटी रेंज है 218 से 208, और ये बड़ी रेंज को आप मान सकते हैं 230 से 194 रुपये। और लंबी दूरी की अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो नीचे में सपोर्ट जैसे कि हमने देखा कि 165 से 150 रुपीज़ के आसपास का एक मेजर सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। अगर ये वहाँ पर आए तो वहाँ पर अगर देखें तो अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको बाइंग करना है तो। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है इन द लॉन्ग टर्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 500 रुपये तक जा सकता है, लेकिन इसके अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका वक्त लग सकता है। फिलहाल इसकी अगर रेंज की मैं बात करूँ इन द शॉर्ट टर्म तो ये नीचे में 200 रुपये में राउंड फिगर बात कर रहा हूँ, ऊपर में 250 रुपये का एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आने वाले वक्त में ये ले सकता है। तो सारे का सारा लेवल्स के ऊपर आप अपनी नज़र बनाकर ज़रूर रखें, और इस शेयर के ऊपर नज़र बनाकर रखें। अगर ये मार्केट के अंदर गिरावट ज़्यादा आती है तब इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है, और क्वार्टर 3 के रिजल्ट इसके जो है देखने लायक हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड लें उससे पहले
आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।